अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी, बहुत कष्टमय जीवन, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा। किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर, ये डंडी का जो मुख है वो अशोक सुंदरी की ओर समर्पित कर एक लोटा जल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी, बहुत कष्टमय जीवन। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आपको एक बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों, लेकिन बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। बहुत सी माता बहनाएं खंडित बेलपत्री समर्पित कर देती हैं। अगर आपके पास बेलपत्री भी नहीं है तो भोलेनाथ के पास जाकर के जो शिव जी पर बेलपत्री चढ़ी हुई हो उसको उठा लेना है, बाबा से मांग लेना है और वहीं पर धो करके उसको पुनः से समर्पित कर देना है, दोबारा से समर्पित कर देना है। तो दोस्तों आपको चलिए जानते हैं, आपको एक बेलपत्री ले लेनी है, चंदन ले जाना है, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, समीपत, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं या करना चाहते हैं, मेरे बाबा को रिझाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप जरूर ही जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मात्र एक बेलपत्री का उपाय बताया है, मैं सिर्फ आपको उपाय ही उपाय बताऊंगी, वो आपकी इच्छा है किस तरह से आपको बाबा को मनाना है। आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर, एक लोटा जल भरना है, लेकिन इस जल को आपको अपनी रसोई से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं उसी में से लेना है, क्योंकि इससे वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष तीनों ही दूर होते हैं। और इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और खड़े होकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेलपत्री लेकर के गए हैं उस बेलपत्री पर थोड़ा सा आपको चंदन लगा लेना है। चंदन लगा लीजिए या चावल लगा लीजिए। बेलपत्री कभी भी भोलेनाथ को खाली समर्पित नहीं की जाती। हमेशा बाबा कहते हैं कि बेलपत्री को समर्पित खाली नहीं करना चाहिए। और इस बेलपत्री को मध्य से पकड़ना है, दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है, तीनों पत्तियों के बीच में, उस डंडी से पकड़ना है, जो बीच वाली जो डंडी होती है वहां से पकड़ना है और इस प्रकार से समर्पित करना है कि पत्ती का मुख तो अपनी तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ। किधर होना चाहिए दोस्तों? जलाधारी की तरफ। इस तरह से समर्पित करने के पश्चात धीरे धीरे जल की धार समर्पित करनी है, अपने दुख को प्रकट करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और मन से, हृदय से आपको बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार से मैं समर्पित कर रही हूँ दोस्तों, इस तरह से आपको बहुत प्यार से बाबा को मनाना है और अपनी कामना कहनी है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आप लगातार इस उपाय को करिए, 40 दिन तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। अपने आप आपको दिखेगा कि हाँ बाबा मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। और दोस्तों इस उपाय को आप हमेशा करते रहिए, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। तो दोस्तों फिर आपको चंदन, अबीर, गुलाल जो भी समर्पित करना है वो कर दीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात आपको आगे से जल लेकर के अपने नैनों से लगाना है, नैनों से लगा करके अपने कंठ से और हृदय से लगाना है। और पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि शिवलिंग पर 3 उंगलियां फेर करके इसे अपने मस्तक से लगा लेना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जैसे कि आपकी किस्मत को खोल देंगे। सुंदर और अचूक उपाय है। इस प्रकार से करने के पश्चात आपको दीप लगा दें, धूप लगा दें, जो भी करें और फिर आपको सीधे अपने घर चले आना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का